आज हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अमर बाबूजी जी से। अमर बाबूजी जी के बारे में बता दें कि लगातार अपने संघर्षों के बदौलत यहाँ पहुँचे हैं और लगातार इधर आप देख रहे हैं कि चुनावी मौसम जो है धीरे धीरे करीब आ रही है, विधानसभा चुनाव। ऐसे में हम बात करेंगे मुद्दों पर, बात करेंगे कि विपक्ष जो भी राज्य सरकार जो चल रही है उसकी जो कार्यशैली पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अमर बाबूजी जी आपका स्वागत है। जोहार दादा ये बताइए कि लगातार अभी जो पहला तो ये रिएक्शन बताइए कि विपक्ष में जो पार्टी जो सरकार चल रही है, राज्य सरकार, उसमें कहना है कि अब मजबूती मिली है जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो पार्टी को, और अब जो है दहाई पर भाजपा आकर सिमट जाएगा। देखिए, उनको मजबूती मिली है, अच्छी बात है। उनको लगता है कि उनको मजबूती मिली है, लेकिन उनके मजबूत होने से हम कमज़ोर हो गए, ऐसा कहाँ? उनको ऐसे कल्पना कहाँ से आ गई? 2019 में उनको सरकार सत्ता मिली 5 साल चलाने के लिए, और ये सबको मालूम है कि 5 साल की सत्ता भ्रष्टाचार के बलि वेदी पर चढ़ा दी गई। लूट खसोट, तुष्टीकरण, भय जो अपना है, लॉ एंड ऑर्डर, उसको इतना ख़राब कर दिया कि 5 साल की सत्ता उन्होंने 4 साल में गंवा दी और वापस आए हैं। कुल मिलाकर के इस लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट है, अगर वो अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि वो सीधे जेल से बाहर निकले हैं और उसके बाद ये बयान दे रहे हैं, अगर यदि कोई उनको बता देगा या वो भी खुद स्टैटिस्टिक्स चेक कर लेंगे तो उनको पता चलेगा कि झारखंड की जनता ने इस सरकार के विरोध में अपना मतदान कर दिया है और विधानसभा के चुनाव में भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लगातार अभी पहले चल रहा था भाजपा ने जहां 5 लाख का जो है मुफ्त बीमा की जो मतलब आज के समय में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड इश्यू किया था। इस बार जब ये आए हैं तो इन लगातार चुनाव से पहले अभी 1000 हर प्रति महिलाओं को देने का भी इन्होंने घोषणा की है और भी 15 लाख का जो है हेल्थ कार्ड की बात कह रहे हैं। क्या लगता है कि ये भाजपा का जो प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म को खींचने की तैयारी चल रही है? 5 लाख का तो इनका बड़ा प्रेम है। 5 लाख रोजगार का वायदा इन्होंने किया था। अगर भाई 5 लाख हम यदि प्रतिवर्ष रोजगार नहीं देंगे तो हम 5000 और 7000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को, और नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये 3 वायदे हेमंत सोरेन जी ने अपने मुख से कहा था और इसका ऐसा नहीं है कि हम लोग बना बनाए कह रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, आपके पास भी वीडियो है, सोशल मीडिया में भी लोग आए दिन उनको याद कराते रहते हैं। तो ऐसा है कि वायदे जो करते हैं उनका वायदा हमेशा से लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला रहता है। अभी लोकसभा के चुनाव में आए थे तो उनके नेताओं ने गारंटी कार्ड निकाला और गारंटी दी कि भाई हम 8500 रुपया महीना कर देंगे और प्रत्येक साल 1 लाख रुपया प्रत्येक महिला को देंगे। वायदा तो 1 लाख का किया था, अभी 1000 का उन्होंने झुंझुना पकड़ाने का काम किया। ये सारे घोषणा सिर्फ घोषणा ही रहने वाले हैं। वो चाहते हैं कि फिर वो वायदों का, लोगों के सपनों का ऐसा जाल बुने कि 2019 में जैसे झारखंड की जनता उसमें फंस करके हमको 5 साल की सत्ता दे दी और 5 साल हमने अपना उस सत्ता का उपयोग करके अपना और अपने लोगों का जो तिजोरी भरने का काम किया। फिर से झारखंड की जनता को, झारखंडियों को कैसे हम वो झूठे सपने और झूठे वायदों के जाल में फंसा करके 5 साल के लिए सत्ता लेकर के आए, क्योंकि उनके पास विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रोजगार के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास अनुबंध कर्मियों के परमानेंट करने की जो घोषणाएं थी उसके नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए झूठे वायदे, झूठा प्रलोभन, झूठे गारंटी लेकर के वो मैदान में आए हैं। लोकसभा हम बीते चुनाव बात करेंगे लोकसभा का, तो आखिर सीट कम होने का, चूंकि नेतृत्व करता तो आप थे, चूंकि प्रतिपक्ष नेता हैं, तो ऐसे में आपकी भी एक जवाबदेही है। क्यों, क्या कारण मानते हैं इसको? सीटें घटी है लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है और देश के अंदर तीसरी बार अगर यदि लगातार कोई प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद बना है तो उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। इतना होने के बाद भी 3 साल लगातार एक शासन चलने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं हो पाया। इनके षड्यंत्र, इनके अफवाह, इनके गलतफहमियाँ, इनके जातीय उन्माद और जो देश को टुकड़े में बांटने का इन्होंने पूरा षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई किया था। कई एक झूठे इन्होंने लोगों को भय दिखाए थे, संविधान खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र बदल दिया जाएगा। ये जो इस तरह के जो झूठे भय दिखाए थे उसके कारण भी लोग जो है उनके बहकावे में आए। आज 3 बार 2014, 2019 और 2024
ये तीनों बार का यदि हम सीट को जोड़ लें तब भी कांग्रेस जो है 240 के पार नहीं पहुंचती है। हम लोग 240 ले करके आए हैं। यहाँ इस झारखंड के अंदर एक नेतृत्व करता है, हम लोग का नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप कह रहे हैं कि भाई आपको ये दायित्व बनता था। हम लोग ठीक है 12 नहीं जीते, 9 जीते हैं, लेकिन वो कहाँ 2 से 5 गए हैं, वो 2 से 5 गए हैं। दूसरा, उनके मुख्यमंत्री जो जिनका नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, वो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में 22,000 से हार गए अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो भैया आपको बताना चाहिए, उस विषय को बात करना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री जो नेतृत्व कर रहा था पूरा इलेक्शन को इंडिया अलायंस के, वो अपना क्षेत्र हार गए। बुडवी जिनको आपने मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया था गांधी में, भले ही वो अपना विधानसभा क्षेत्र जीत गई, लेकिन लोकसभा में अपने गठबंधन के प्रत्याशी को वहाँ लीड नहीं दिला पाई। 28,000 से वो गठबंधन के जो लोकसभा के प्रत्याशी थे विनोद सिंह, वो हार गए। तो ये साफ दिखलाता है कि आक्रोश तो है इनके खिलाफ। जनता के आक्रोश का ही फलाफल था कि 80 लाख के करीब हमको वोट मिला और 80 लाख झारखंड के मतदाताओं ने इस सरकार के विरोध में अपना आक्रोश जो है अपना उसको प्रदर्शित किया और कुल मिलाकर के देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए प्रेम जाहिर की। एक सवाल, इंडी गठबंधन को आप किस नज़र में देखते हैं? अभी फिर तुरंत हाल ही में आरजेडी का जिस तरह का बयान आया है कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या देखता है? अभी हाल में कल्पना सोरेन हुसैनाबाद में गई, कई कार्यकर्ताओं को जेएमएम में शामिल किया, मंच पर राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष को तक बुलाना उचित नहीं समझी। ऐसे में किस तरह का आप देखते हैं? ये संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। संविधान की मूल भावना के खिलाफ इनका कृत्य है। संविधान की मूल भावना ने यह स्पष्ट किया था कि राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। जनता 5 साल में अपना मतदान देकर के अपना नेतृत्व चुनेगी। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में ये रहा कि कांग्रेस ने वंशवाद की नींव डाली, वो बीजारोपण किया। आज़ाद भारत में, प्रजातांत्रिक भारत में राजतंत्र को उन्होंने स्थापित किया और नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी से होते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री बनने की राह तक रहे। जे आरजेडी का भी वो स्थिति है, लालू जी के बाद उनके बेटे का मुख्यमंत्री बनना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी स्थिति है कि भाई शिबू सोरेन उनके बेटे का मुख्यमंत्री बनना। कुल मिलाकर के ये लोकतंत्र का, संविधान के मर्यादाओं का पालन नहीं करने वाले लोग हैं। जनता के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। ये लुटेरों का गिरोह है और जब लुटेरे को गिरोह पर जब कोई कार्रवाई होती है तो ये डर से एकजुट होते हैं। जनता के भलाई के लिए या जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नहीं होते हैं। इनका स्वार्थ ये था कि वे किसी भी तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री जी नहीं बनने देना है, इस आशय, इस ताकत से वो लगे थे और प्रधानमंत्री जी बन गए हैं तो इनका स्वार्थ जो है नीचे आएगा ही आएगा। ये तीनों लुटेरी गठबंधन की सरकार है और ये लुटेरे गठबंधन की सरकार को झारखंड की जनता इस बार सत्ता से बेदखल करेगी। ये अब लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चुनाव और जब इनके उच्च न्यायालय ने इन्हें जमानत दिया तो न्यायपालिका पर भरोसा जताया और कहा कि न्यायपालिका ने जो काम किया, न्यायपालिका को धन्यवाद दिए। क्या कहना चाहेंगे? ये दोहरा चरित्र है। मैं तो कहता हूँ ना कि जब आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है वो वैधानिक कार्रवाई होती है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई होती है। हम लोगों ने जो संविधान अपने ऊपर लागू किया है भारत के नागरिक के रूप में, वो संविधान बहुत मजबूत है। वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और अपने सनातन परंपराओं को आच्छादित करने वाला संविधान है। उस संविधान ने 3 व्यवस्थाएं बनाई मजबूती के साथ, एक न्यायपालिका, एक विधायिका और एक कार्यपालिका। अब तीनों को समान रूप से पावर दिया और तीनों को एक दूसरे को बैलेंस करने का भी अधिकार दिया। लेकिन ये जो लोग आज संविधान की कॉपियाँ लेके घूमते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जब देश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध करार दे करके उनको 6 साल के लिए डीवार किया, तो इसी इंदिरा गांधी जी ने, जो आज इनके नाती पोता जो है संविधान की कॉपियाँ ले के घूम रहा है राहुल गांधी, उसी इंदिरा गांधी जी ने संविधान को पूरी तरह से ख़त्म करके देश में आपातकाल लागू कर दिया कैबिनेट और इसको लेकर के अपने स्वार्थ के लिए, भाई हमको सत्ता चाहिए इसके लिए। और आज भी जब वे जेल जाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्रवाई के अनुरूप न्यायपालिका उनको न्यायिक हिरासत में भेजती है,
तो देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में दिखता है। और जब बेल मिलता है तो सतवें जयदे कहते हैं। तो ये वैसे ही लोग हैं जो अपने सुविधा अनुसार अपने माने कि उनको जो सूट करता है, कंडीशनली जो हम कहते हैं, कंडीशनल के अनुसार ये सारे जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उनके प्रति उनका आदर और प्रेम है। अगर यदि वो हत्या भी कर दे और यदि कोर्ट उसको कोई सज़ा नहीं दे तो कोर्ट बहुत अच्छा है, और यदि हत्या करके यदि कोर्ट उसको सज़ा दे दे तो कोर्ट आदिवासी विरोधी है, न्यायपालिका का विरोधी है, संविधान का विरोधी है। दादा, मानसून सत्र आने जा रहा है, क्या तैयारी है भाजपा की ओर से? सरकार को किस बात को लेकर इस बार घेरने की तैयारी है? देखिए, सरकार को तो इस बार जवाब मुकम्मल देना होगा, 5 साल के वायदों का तो जवाब देना होगा। और निश्चित रूप से इतना साहस तो नहीं है सरकार का कि भाई वो विधानसभा चलाए। वो तो सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए 1, 2 दिन 3 दिन का जो है वो करेगी। अगर उनका इच्छा रहे, अगर यदि वो जनता का सवाल का अगर वो जवाब देने में अपने आप को सक्षम और एक सफल सरकार का यदि प्रतिनिधित्व करने का यदि वो दम्भ भरते हैं, अगर यदि उसका जो है एक घोषणा करते कि हम एक सफल सरकार हम लोगों ने चलाई है, तो उनको सवाल लेने चाहिए और एक मानसून सत्र का एक लंबा कार्यकाल करना चाहिए। और आइए सदन के फ्लोर पे जनता के सबसे बड़े पंचायत में यह बात स्थापित हो जाए कि भाई आप कितने सफल हैं और हम बताएं कि आप कितने असफल हैं। जनता उसके बाद विचार करेगी। एक लास्ट सवाल दादा, चुनाव का इस चुनावी वर्ष इसको कह सकते हैं, आने वाला समय में चुनाव है, भाजपा ने क्या तैयारी की और कितने सीटों पर उम्मीद करते हैं कि सरकार बनेगी और कितना बहुमत के साथ बनेगी? देखिए, सरकार अपनी बनेगी और सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की दरकार होती है। हम लोग अच्छे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे जो जनता के जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसको रहेगा। क्या कहेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को? भाजपा कार्यकर्ता सजग हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने अभी लोकसभा में एक अच्छा जीत दिलाया है। जैसे षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई पूरे देश के अंदर थी, उसमें झारखंड के कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा जीत दिलाया है। निश्चित रूप से विधानसभा में भी इस अत्याचारी सरकार, यह महिलाओं के माने के अत्याचार, उनके दुष्कर्म की घटनाएं, भय, भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं और इस बार निश्चित रूप से यश उनको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। नक्सलियों का पांव उठने लगा है और देख रहे हैं आप लगातार कुछ न कुछ घटनाएं लगातार जो है, इसमें क्या कहेंगे? जो सरकार अपराध को, उग्रवाद को अपने सत्ता का हथियार बना ले, अपने सत्ता तक पहुँचने का वो सीढ़ी बना ले, वो उन पे अंकुश नहीं लगाता है। वो उसको फल फूल लगा करके, उसको खाद पानी दे करके लोगों के जान के कीमत पर भी अपने लिए सत्ता का सुख श्रेष्ठ कर समझता है। ये वैसे ही लोग हैं जो इन सब को उपयोग में ला करके, इनको संरक्षण दे करके अपने सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। धन्यवाद दादा। ये हैं अमर बावरी जी, नेता प्रतिपक्ष। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार है वो एक लुटेरों का गठबंधन है, जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं। इन्होंने कहा कि अपने सत्ता के सुख के लिए ये कोई हद तक पार कर सकते हैं। जितने भी भ्रष्टाचार है, नक्सली गतिविधि में जो इजाफा हुआ है, ये इनके पोषक है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपना सुख पाने के लिए ये कोई कदम उठा सकते हैं और आने वाले चुनाव में भाजपा मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी राज्य की जनता तैयार है।